साहब आज से मेरे पापा आपके यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? और कौन है अंकल ये? साहब ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी तो ढंग से समझाइए ना, किस तरीके से बात कर रही है मुझसे, और क्यों नहीं काम करेंगे आप? साहब बस अब मैं यह काम नहीं कर सकता। अंकल ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा आपको काम क्यों नहीं करना है। आप पहले यहाँ पे इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, आपने आज तक तो कभी सवाल नहीं उठाया कि मुझे काम नहीं करना, नहीं करना। और आप बेटी के साथ आके आपकी बेटी मुझसे कह रही है कि काम नहीं करना, मैं जान सकता हूँ क्यों नहीं काम करना आपको? वो बात ये है ना कि मेरी इकलौती बेटी है साहब। बस मैंने ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत की है ना अपनी बेटी के लिए की है। इसको साहब मैंने अच्छा पढ़ाया लिखाया, आज मेरी बेटी इस काबिल बन गई है कि ये अपने बाप को गार्ड की नौकरी नहीं करने देती साहब। अंकल चीज़ों को समझिए। देखिए आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा आपसे तमीज़ से बात की है मैंने, और आपने भी तमीज़ से बात की है, इसलिए घर वाले माहौल है हमारे, ठीक है। मैं आपको पहले भी समझाता आया हूँ कि पैसा ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल सोचना जरूरी है। अगर आप यहाँ से नौकरी छोड़ देंगे, कल को आप कह रहे हो कि इसकी पढ़ाई की फीस है, वो कहाँ से पूरी करेंगे आप? अगर आप काम करेंगे तभी तो आपके पास पैसे आएंगे ना। अगर आप काम ही छोड़ देंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? आपका घर का राशन कैसे पूरा होगा? आप कह रहे थे किराए पे रहता हूँ मैं, उस घर का किराया कैसे भरेंगे आप? हैं? और एक चीज बताइए, मान लो आपके पास कुछ 50,000 1 लाख रुपए जमा हो गए होंगे, ठीक है, उससे क्या होता है? अभी है, कल को खत्म, अगले महीने अंकल खत्म हो जाएंगे वो पैसे। पैसे हाथ का मैल होता है, कभी टिकता नहीं अंकल। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। पापा लेट मी क्लियर दिस। एक्चुअली आई क्लियर माय यूपीएससी एग्जाम एंड टुडे आई गॉट माय रिजल्ट्स। वेट 1 सेकंड, व्हाट्स योर रिजल्ट, व्हाट अबाउट इंटरव्यू? अरे नहीं साहब, इंटरव्यू नहीं है, इसने तो इंटरव्यू पास कर लिया साहब। बहुत बड़ी अफसर बन गई अब ये मेरी बेटी। अनबिलीवेबल। जी हाँ, और ये सब ना मेरे पापा की बदौलत है। मुझे पता है मेरे पापा ने कितनी मेहनत की है कि मैं इनको घर में आराम करने दूं। ये कोई उम्र थोड़ी ना इनके काम करने की, तो बस इसलिए। आपने मुझे स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि मैं बेटा जो भी मेहनत कर रहा हूँ ना अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ, मैं उसे एक दिन एक काबिल ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। और आज अंकल आपकी मेहनत ना रंग लाई। आपकी बेटी को देख के ना बहुत खुशी हो रही है कि आपकी बेटी आज एक काबिल ऑफिसर बनी गई। आखिरकार आपका सपना पूरा हुआ। अंकल एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा। देखिए मैंने ऐसे घर में बहुत सारे कहानियां सुन रखी है जहाँ पर बेटियों को ना पैदा ही नहीं होने देते। वो समझते हैं कि अगर बेटी होगी तो मेरा घर कैसे चलाएंगे, हमें बेटा होना चाहिए था। और आपने तो मुझे बताया था कि आपकी सिर्फ एक लौती बेटी है। आपकी बेटी ना सच्ची में बहुत अच्छी है, इसके बोलने का व्यवहार, ये सारी चीजें, और ये सब कुछ ना आपकी वजह से हो पाए क्योंकि आपने अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि आपकी बेटी इस काबिल बन गई कि आपको ये काम छुड़वाना चाहती है। और जरूरी है, कब तक आप ये गार्ड की नौकरी करते रहेंगे? आपने गार्ड की नौकरी इसलिए तो की थी ताकि आपकी बेटी एक बड़े पैमाने पे बैठे, आप भी घर में तसल्ली से न्यूज़पेपर खोल के आराम से चाय की चुस्की लेते और न्यूज़पेपर पढ़े। बहुत अच्छा लग रहा है साहब, ये सब आपकी मेहरबानी है। अंकल। ऐसे हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, और अब आपको तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस सर उठा के ऐसे चलने की जरूरत है क्योंकि आपकी बेटी फाइनली IAS ऑफिसर बन गई है। बहुत प्राउड वाली बात है। और अंकल हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा, इनकी ज्वाइनिंग होते ही सबसे पहले मिठाई का डिब्बा मेरे पास आना चाहिए। अरे हाँ साहब, आप चिंता मत करो, मैं आपको बता कैसे बोल सकता हूँ साहब। आप चिंता मत करो, मैं सबसे पहले मिठाई का डिब्बा आपके यहाँ लेके आऊंगा साहब। अच्छा तो मैं चलता हूँ साहब।